आज जो हरियाणा के बॉर्डरों पर शंभू पर और खनौरी पर जो मोर्चा चल रहा है उसका 10वां दिन है। और आज सुबह फिर एक दुखद खबर है कि हमारा किसान करनैल सिंह जी, पुत्र निहाल सिंह जी, उनकी उम्र 62 साल है और उनका गांव अरनू है, जिला पटियाला। सेहत खराब होने से राजेंद्रा हॉस्पिटल लेके गए पर वहां जाके उनकी मौत हो गई है। तो एक और हमारे इस मोर्चे में शहीद हो गया। ये तो आपको खबर देनी थी कि एक तो ये जो आज एक और शहीदी हुई है किसान की, तो वो खबर आपको देनी सी। उसकी यह तस्वीर है, हम प्रेस को डाल देंगे जो आज किसान शहीद हुए। और दूसरी बात है कि जो हमारी मांगे एमएसपी गारंटी कानून बनाने की, किसान मजदूर को कर्ज माफ करने की, या लखीमपुर खीरी का इंसाफ, सभी केस वापस लेने की बात, बिजली बिल 2023 जो उन्होंने बना लिया उसको वापस करवाने की बात है, और अन्य मांगे जो भी है उसके लिए मोर्चा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। और जो हम आपको खबर देंगे कि जो पहली बार हुआ आंदोलन में भी आदिवासी परिवार ने हमें जो है वो समर्थन किया है। लगभग 45 जिलों में उन्होंने एसडीएम और कलेक्टरों को मांग पत्र दिए हैं और उन्होंने ये भी लिखकर भेजा है कि हम लोग नॉन कम्युनिस्ट हैं। ठीक है, ये उन्होंने विशेष करके नोट करवाया हमें। और इतना बड़ा समुदाय किसी आंदोलन में पहली बार हमारे आंदोलन का समर्थन कर रहा, तो जो कल इतना बड़ा देश में समर्थन उमड़ा है, जो कार्यक्रम हमने किए उसको सफल बनाया, उन सभी किसान मजदूर संगठनों का, सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं हम अपनी ओर से कि इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। हाँ, भारतीय आदिवासी परिवार और जैस, ये दोनों ने बड़े कार्यक्रम किए। और आज जो बड़े अखबार हैं देश के, लगभग 27 न्यूज़पेपरों पे उनकी न्यूज छपी है, जो हम पुष्टि कर रहे हैं ये। और जो जितना बड़ा कार्यक्रम हुआ उसके लिए देश के लिए सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। और जो डेडलॉक है वो सरकार की ओर से है, हमारी ओर से कोई डेडलॉक नहीं है। पंजाब सरकार के से जो शुभम सिंह जी शहीद हुए हैं, शुभकरण सिंह जी जो शहीद हुए हैं, उनके ऊपर से जो डेडलॉक है पंजाब सरकार का, हमारी ओर से कोई भी नहीं है। हमने सरकार को सभी रास्ते खुले दिए हुए हैं। अब सरकार ने निर्णय लेना है कि उसने क्या करना है। और जो आज हमारी दोनों फोरमों की मीटिंग है, दोपहर बाद उधर भी चलेगी, इधर भी, और देर रात तक जारी रहेगी। कल हमारे दोनों फोरम आपस में मीटिंग करेंगे और 29 को सारे कार्यक्रम आपके सामने हो जाएगा। और जो एक बड़ी बात जो मीडिया में आ रही थी, जो हमारे भाई बोल रहे हैं कि हमें इन्होंने न्योता नहीं दिया, हमारे साथ वार्ता नहीं की, अगर वार्ता करते तो शायद हम इनके साथ आते। तो वो पंजाबी में बोल रहे हैं भी सद्दी ना बुलाई मैं लाड़े दी ताई। तो हम उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। जो हमने पहली मीटिंग की थी, आपको मालूम होगा जालंधर में एक मीटिंग हुई थी, तो सभी किसान संगठनों को इकट्ठे होने का न्योता दिया गया था 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ मीटिंग के लिए। तो हमने उसका एजेंडा तय करने की बात कही थी। सतनाम सिंह जी सानी, उनके घर में हमने 8 अक्टूबर 2023 को मीटिंग की थी, इसका एजेंडा क्या होगा। उसके बाद फिर हमने मनजीत सिंह राय जी से बात की और एक मीटिंग तय हुई फगवाड़ा में। मनजीत राय जी बुला लेंगे, किसी कारण वो स्नेहा आगे नहीं जा सका। उसी दिन 32 यूनियन की मीटिंग लुधियाना में थी, लखोवाल जी के दफ्तर में। तो हमने कहा हम तो अब आ गए हैं, आप कहेंगे तो हम मिल जाते। तो हम फगवाड़े से लुधियाना गए अपनी कमेटी को लेकर इनके दफ्तर में मिलने, और 4:30 बजे के करीब लखोवाल जी के दफ्तर में मीटिंग हुई। और जो 32 यूनियन ने अपना फैसला हमें सुनाया भी हम 18 की चंडीगढ़ की मीटिंग में नहीं जाएंगे, वो एसकेएम की मीटिंग नहीं है। और हमने आपसे वार्ता करने के लिए 5 मेंबरी जो टीम है वो बना दी है, जिसमें कुलवंत सिंह जी संधू, हरिंदर सिंह जी लखोवाल, सतनाम सिंह जी सानी,
रणजीत सिंह जी बाजवा, बूटा सिंह जी शादीपुर, ये उनकी टीम थी। और हमारे ओर से मैं सरवण सिंह पंदेर, दिलबाग सिंह जी हरिगढ़ और बलदेव सिंह जीरा, इन्होंने उनके साथ वार्ता की थी। और जो उनके साथ वार्ता हुई उनमें अभी गतिरोध था, जिन बातों में लास्ट में बताऊंगा। और इसी में फगवाड़ा में, इसके कुछ दिनों बाद फगवाड़ा में हुई, वहां भी कुलवंत सिंह जी, संधू, हरिंदर सिंह लखोवाल, मनजीत सिंह जी रहे। सभी मीटिंगों में ये शामिल हुए, ये पुष्टि कर देंगे। दोबारा मीटिंग हमारी 32 यूनियन ने जो स्थापित की कमेटी थी उसके साथ हमारी हुई। और इसके बाद हम तकरीबन, देखिए इसके बाद जो हमने अग्राहा जी से मीटिंग की है बरनाला तर्कशील भवन में, जो हम जो ये 21 अक्टूबर 2023 को मिले हैं ये, तो उसकी डेट मुझे तो हाँ, तो उसमें झंडा सिंह जी जेठू के, जोगिंदर सिंह जी उराहा, अरूप सिंह जी छन्ना थे, और हम थे सरमन सिंह पंदेर, सुरजीत सिंह जी फूल और बलदेव सिंह जीरा, जो उनके साथ वहां हमने बरनाले में वार्ता की अक्टूबर में, उनसे 27 अक्टूबर उनसे बात रखी। उसके बाद हमने फिर वार्ता शुरू रही करतारपुर में। हमने 8/1/2024 को, जो जनवरी 8 में लखोवाल जी और मनजीत सिंह जी राय, हम करतारपुर के नजदीक मिले हैं इनके साथ, फिर हमने वार्ता की है। और इसके बाद फिर हाँ, करतारपुर में हम 8/1/24 को करतार में हरिंदर सिंह जी लखोवाल और मनजीत सिंह जी राय बैठे, वहां करतारपुर में हम जाके मिले। मैं अकेला ही था, मेरे साथी थे मेरी यूनियन के, उनके साथ हम लोग मिले। इसके बाद 13/1/24 को अवतार सिंह जी कोजरीवाल के घर, कोरजीवाला, जो हमारे साथी दर्शनपाल जी को और अवतार सिंह, इनको मिले हैं। उसका जो हमारा पैनल था, दर्शनपाल जी को ये 13/1/24 को मिले हैं। उसके जो हमारा जो डेपुटेशन था उसमें जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, अमरजीत सिंह जी मोहड़ी, मनजीत सिंह निहालगढ़ और निहाल और तेजवीर सिंह जी, ये डेपुटेशन था जो पटियाला में दर्शनपाल जी से मीटिंग कर रहा था। उसके बाद फिर हम 14/1/24 को गिल पैलेस लुधियाना में, जो लखोवाल साहब का है, वहां फिर हमारा डेपुटेशन मिला है। हरिंदर सिंह लखोवाला, मनजीत सिंह जी राय थे उसके साथ। वहां हमारा जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, बलदेव सिंह जी जीरा, अमरजीत सिंह जी मोहड़ी, ये डेपुटेशन था लगभग जो इनके साथ वार्ता कर रहा था। इसके साथ जो अग्राहा जी के साथ दूसरा दौर है, जो पिंड ढिलवा बठिंडा, शिगारा सिंह जी मान है उनके लीडर, उनके साथ हमने बात की है। उनके बात करने के लिए उनके साथ अमरजीत सिंह जी मोहड़ी, जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, रमनदीप सिंह जी मान और रंजीत सिंह जी राजू, ये सभी, संगारा सिंह मान जो उनके बड़े लीडर हैं गुराहा के, उनके साथ वार्ता 9/1/24 को कर रहे हैं। इसके बाद 21/1/24 को जो हरियाणा के बड़े लीडर हैं सुरेश कौथ जी, मैं निजी तौर पर वहां उनके घर लौंगोवाल से अमरजीत सिंह मोहड़ी थे, उनके साथ मिले। उसके बाद फिर जोगिंदर सिंह अग्राहा के घर 27/1/24 को सरजीत सिंह फूल और उनकी पूरी सूबा कमेटी वहां पहुंची, उनमें सरजीत फूल और उनकी सूबा कमेटी थी। इसके बाद गुरनाम सिंह जी चडूनी 10/1/24 को रमनदीप सिंह मान और रंजीत सिंह जी राजू गुरनाम सिंह चडूनी से मिलने उनके घर गए थे। उसके बाद फतेहाबाद हरियाणा एसकेएम की जो अन्य यूनियन थी, सरजीत सिंह की फूल की उनकी टीम, सभी एसकेएम की यूनियन से बात करें 8/1/24 को, 18/1/24 को, 20/2/24 को पिंड मर्दापुर घनौर गुरनाम सिंह चडूनी से फिर मिले सुरजीत सिंह जी फूल, सुरेंद्र कौर जी और बलदेव सिंह जीरा। तो ये जो बातें आ रही हैं, लगभग 13 मीटिंगें इस दौरान हमने एसकेएम और उनके साथियों से, गुराहा जी से, चडूनी से, सबसे किया, लिखित हमारे पास है। इसके बाद जब हम लगा कि इनकी पोजीशनें क्लियर नहीं है, तो फिर हमने अन्य राज्यों से संपर्क किया। फिर मैंने लगभग डलेवाल साहब ने अपने फोरम की ओर से और मैंने अपने फोरम से पूरे देश में भ्रमण किया और बड़े संगठनों ने हमारा साथ दिया। एक तो, और ये जो बात ये हो रही है, दूसरी बात है, हाँ पंजाबी करूं मंजीत राय, और दूसरी बात यह है कि जो एसकेएम ने
10 अक्टूबर को जो प्रेस बयान लिखा है उनमें उन्होंने स्पष्ट किया कि 13 के दिल्ली आंदोलन से हमारा कोई नाता नहीं है। ये उन्होंने अपने प्रेस बयान में स्पष्ट किया। हमने तो जो नाता रखा उनके साथ, ये आपको क्लियर कर दिया। हमने नाता रखा, वार्ता की, सफल हुई नहीं सफल हुई अलग बात है। तो उन्होंने लिखकर प्रेस बयान दिया, उसके बारे में वही अपनी बात रख सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। दूसरा, वो जो गतिरोध था कि क्या इस इलेक्शन में कोई पार्टी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, जो गतिरोध के मेन बिंदु थे, इसके बारे में स्पष्ट कर दें। अगर आंदोलन चलता है तो उसमें कोई एक ही आदमी वार्ता करके कुछ लोग कुछ भी फैसला कर दें, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या सभी जो भी लोग होंगे, जो भी यूनियंस होगी, उनके सर्वमान्य से फैसला किया जाएगा, जो पिछले आंदोलन में हुआ। तो ये बातों के ऊपर, और हमने कहा, हमने एक लेटर लिख कर दिया कि हमारे से असूली हकीकी आप एका करिए, जो असूलों के ऊपर निर्धारित हो, जिसमें पारदर्शिता हो सभी को। तो वो कोशिश करने के बाद भी वो गतिरोध दूर नहीं का, और किसी की भी जो स्टेज हो वहां से किसी के बारे में किसी किस्म का फतवा ना दिया जाए, आगे से इसके ऊपर क्या कोड ऑफ कंडक्ट रखे। तो जो पिछले आंदोलन में समस्या आई थी, इस आंदोलन में समस्या ना आए, इसके लिए हम उनसे बात करते रहे। उनका जो एक पोजीशन सी एसकेएम की, जो कुलवंत सिंह जी संधू उनकी पोजीशन रख रहे थे, उनका कहना था आप अनाड़ी हैं, कभी भी देश में उतना बड़ा आंदोलन 50 साल के बाद नहीं होता। उन्होंने बहुत सी देश की आजादी से लेकर अब तक की हमें फॉर एग्जाम्पल दी। और रुलदू सिंह का मानसा जी का बयान मीडिया के पास अभी 33 साल के पहले कोई भी आंदोलन बनता नहीं है। तो एसकेएम की पोजीशन थी कि दिल्ली का आंदोलन इतनी जल्दी बनने वाला नहीं है, इसलिए हमें आंदोलन नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हम चाहते थे नवंबर में दिल्ली का आंदोलन हो, हमने ये बात भी रखी। वो बोलते थे दिल्ली का, ये हम देश की राजधानियों में आंदोलन करेंगे। हमने कहा कोई नहीं, इस आंदोलन में आगे का ऐलान कर दीजिए दिसंबर का। अगर ये आंदोलन इतना 13 फरवरी तक लेट आया, इसीलिए आया कि एसकेएम नहीं समझता था कि दिल्ली का आंदोलन करा जाए। इसलिए फिर जब हमें सभी उनके बातचीत करने के बाद सभी संभावनाएं खत्म हो गई, एसकेएम की पोजीशन संघर्ष करने की नहीं है, तो हमने अपने तौर से डल्लेवाल जी के ग्रुप के साथ मिलकर आगे का कार्यक्रम लिख दिया, जो आपके सामने है। इस बात की भगवान की दया है, कृपा है, आज पूरी दुनिया में ये आंदोलन जा रहा है। पूरी देश दुनिया के लोग पूरे भारत के खेत खलिहानों में हमारी आवाज जा रही है, और हम फिर इस बार किसानों के मुद्दे मोदी सरकार के सामने रखने में कामयाब हुए। मनजीत सिंह जी राय इसको पंजाबी में रिपीट कर देंगे। बिल्कुल इस गल नूं असीं सिरे तो नकारदे हां, क्योंकि उन्हां नाल गल बार-बार कीती गई है। जो ये उन्हां दी मंशा जिहड़ी है वो किस तरह का अंदोलन लड़ने दी आ, ये तो वो दस सकणगे, असीं उन्हां ते टिप्पणी नहीं करदे। पर मैं जरूर कहांगा कि जिहड़ा एफर्ट इधरों करना चाहिदा सी दोवां मोर्चों वालों, वो चाहे गैर राजनीतिक एसकेएम ने, चाहे वो किसान मजदूर मोर्चा, सब तो बड़ा एफर्ट मैं समझदा शुरुआत पंधेर साहब ने शुरू किया और बार-बार एफर्ट करते रहे ने उन्हां दे नाल। ते फिर ये कह देना कि नहीं साडे ताईं गल आई है, किते ना किते अंदोलन नूं सट मारन वाली गल है। आपां उन्हां नूं तुहाडे राहीं अपील करदे हां कि वीरो सच नूं जरूर बोलिया करो, सच नूं ना लुकाया करो। सच ये है कि तुहाडे ताईं बार-बार गल गई है, सच ये है कि अज साडी जाबर सरकार नाल टक्कर है, सच ये है कि अज किसानी दी लड़ाई है, सच ते हक दी लड़ाई है। ये किसी परसनल बंदे की लड़ाई नहीं, पंधेर साहब की नहीं, डल्लेवाल साहब की नहीं, या साडे फूल साहब की नहीं, या मेरी नहीं, किसी भी साथियों की, लौंगोवाल साहब की नहीं। अज किसानी की लड़ाई है, ते किसानी की लड़ाई वास्ते आपां नूं सारिआं नूं आप इहदे विच कुदना चाहिदा, इहदे विच छलांग मार के आउणा चाहिदा कि आपां अगे दिल्ली वल वधीए। सो मैं हुण ज़्यादा समा ना लवां, कुछ गल जिहड़ी रह गई हो करने वाली गल है, क्योंकि यह भी प्रचारिया जांदा कि बत्तियां जथेबंदियां चों सारियां दियां सारियां पिछे ने, कोई इत्थे नहीं आया। मैं दसना चाहना बत्तियां जो 10 ਤਾਂ हाजिर ने, ते होर 8-10 ਜਿਹੜੀਆਂ दिल्ली अंदोलन ਜਿਹੜਾ पंजाब ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ सन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ मैं नाम लवांगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सुरजीत फूल जी ने, ਇਹ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ने, मनजीत सिंह राय जानी कि मैं ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ पार्ट हाँ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸੰਘਾ ਜੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਬੁੱਢਾ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੜਾ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਐਸਕੇਐਮ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜੂ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਮੋੜੀ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਂਗੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਕੇਐਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਖਬਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧੌਣ ਪਰਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇ 3 ਬਿਆਨ ਐਸੇ ਆਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੀਪੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ 2-3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੱਡੀ ਤੇਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੇਲੇ ਕਰਤੀਆਂ ਕੱਢਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਲਾਹੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁੱਟੇ ਫੱਟੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ 6 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਜ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਲਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਧਾਈ ਬਣ ਜਾਓ, ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜੋ ਨਾ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ फतेह ये बस क्लियर कर दीजिए। हालांकि आपने अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन फिर भी बता दीजिए कि गतिरोध कहाँ है, किस तरह का है, थोड़ा संक्षिप्त में उसको बता दीजिए। देखिए, हमारी ओर से दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। हमने कहा 2 फोरमों ने एक जाब्ता बना रखा है, उस जाब्ते के लिए जो भी तैयार होगा दरवाजे खोल रखे हैं। अगर कोई तालमेल करना चाहे उसमें भी विचार करेंगे। गुरनाम चुड़ूनी ने कहा कि मैं छोटा बन के आने के लिए तैयार हूँ, तो कोई चर्चा हुई है उसको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गुरनाम सिंह चडूनी उनका ये है कि इलेक्शन लड़ेंगे, इस स्थिति को स्पष्ट कर दें, कोई रोक टोक नहीं होगी। देखो, 2 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਡਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਲਗਭਗ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਲਈ हाँ देखो, अजे ਉਹਦੇ ਤਾਂ 2 दिन बचे ਆ ਨਾ, अजे ਤਾਂ ਅਸੀਂ नहीं कर सकते ना। FIR ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਆ। ਆਹ ਪੁਲ ਦੀ ਫਰਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ DIG ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀ ਅੜਚਣ ਆ, ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋ ਅੜਚਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸੇ SSP ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਆ।
ਹੁਣ FIR ਕਰਨੀ ਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਦੀ ਰਾਸ਼ ਰੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਹੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਰ, ਪੈਸਾ ਸਾਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਲੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਂਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਆ ਜੀ। 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਣਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਥਾ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ।